क्लास 10th के चैप्टर 1 के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है और ये किस प्रकार से होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें वन एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले लेता है, यानी कि दूसरे एलिमेंट की जगह ले ले, उसको डिस्प्लेस कर दे अपनी जगह से, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी इसमें मेन रूप से होता है कि वन एक प्लेस है और वहाँ पर एक दूसरी प्लेस पर एक व्यक्ति है, तो वो अपनी जगह छोड़कर यहाँ पे आ जाता है और इसको डिस्प्लेस कर देता है या अपनी जगह से हटा देता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अनदर वे में अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक बेस्ट डेफिनेशन लिखिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने प्लेस से हटा देता है। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टेक पार्ट इन डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इस प्रकार की रिएक्शन में मेटल्स और नॉन मेटल दोनों पार्ट ले सकते हैं। तो इस प्रकार की ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यानी इसमें एक मोर रिएक्टिव यानी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपने प्लेस से हटा देता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखना चाहें तो रिएक्शन ऑफ आयरन नेल्स विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल हम एक्टिविटी के रूप में हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी के रूप में देख सकते हैं क्या लिखा है एक्टिविटी 1.9 में, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। यानी कि 3 आयरन नेल्स इन्हें उनको सैंड पेपर से क्लीन कर लेना है। अब इसके बाद आप टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्केट एज ए बी, यानी कि 2 टेस्ट ट्यूब लेना है जिन पर आपको मार्क कर देना है ए एंड बी, और प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ml क्या लेना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। अब जो टाई 2 आयरन नेल्स विद थ्रेड, यानी कि दोनों आयरन नेल्स को आपको टांग देना है थ्रेड की सहायता से, और ये कॉपर ऐसे डुबोना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जैसे कि आप ऑपरेटस में डायग्राम में देख ही सकते हैं। इस प्रकार से आपको डुबोना है और ये कम से कम लगभग 20 मिनट्स तक आपको रखना है। कीप वन आयरन नेल, यानी कि यहाँ पे आपको बी टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल दोनों आयरन नेल्स को डुबो के रखना है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक द आयरन नेल्स को फॉर्म द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से दोनों नेल्स को निकाल लेना है, यानी कि दोनों खिलियों को निकाल लेना है सॉल्यूशन से बाहर। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको दोनों इंटेंसिटी दोनों कील्स की कंपेयर करना है कि दोनों में क्या हो रहा है, और इधर आपको सॉल्यूशन में भी देखना है कि ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम हो जाते हुए ये डल हो जाता है, थोड़ा सा ब्राउन साइज में चेंज हो जाता है, यानी कि इसमें जो ब्लू कलर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो आयरन है वो यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, बिकॉज आयरन इज़ ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट टू कंपेयर टू कॉपर। तो यहाँ पर कॉपर को अपने प्लेस से हटा देता है और इस वजह से जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो कम हो जाता है और उसकी जगह पर आ जाता है आयरन नेल्स का ब्राउन कलर। तो इस प्रकार से यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट हम कहेंगे आयरन को और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कहेंगे हम कॉपर को। यहाँ पर दोनों आयरन नेल्स आप देख सकते हैं, एक है जिसमें कि ब्राउन कलर चढ़ जाता है जो कि आयरन का ही होता है, और इस प्रकार से चेंज आता है। देख सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब जिसका ब्लू कलर है और दूसरे में ब्लू कलर कितना कम हो चुका है। तो इसका रीज़न था कि यहाँ पर आयरन ने अपने रिएक्टिविटी से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। तो इसकी रिएक्शन को आप इस रूप में देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे इक्वेशन के रूप में लिखा हुआ है। तो आप इस सर्कल वाली इक्वेशन को ध्यान से, यहाँ पर Fe यानी आयरन की नेल्स जो हमने ली थी और ये सॉलिड स्टेट में है इसलिए यहाँ पर S लिखा हुआ है, प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में है। फिर उसके बाद इससे बन रहा है फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट, और ये भी एक्वस सॉल्यूशन के रूप में बनता है। और प्लस में जो डिपॉजिट हो जाता है कॉपर, यानी कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट था उससे कॉपर निकल कर अलग हो जाता है और आयरन उसका प्लेस ले लेता है और बन जाता है आयरन सल्फेट। तो इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं आप किस प्रकार आयरन ने कॉपर की प्लेस ले ली है। तो यहाँ पर बॉक्स वाले को ध्यान से देखिए, इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। इसके अदर एग्जांपल भी नीचे की ओर लिखे हुए हैं, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए Zn प्लस CuSO4 यानी जिंक और कॉपर सल्फेट, यानी कि आप आयरन की बजाय अगर जिंक भी लेते हैं और जिंक का कोई सी वस्तु लेते हैं तो उसमें भी इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर भी जिंक क्या होता है कि जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कंपेयर टू कॉपर, तो वो भी अपनी प्लेस से हटा देता है कॉपर को और उसकी जगह ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लेड लेते हैं आयरन की बजाय तो यहाँ पर नीचे की ओर आप देख सकते हैं ये जो दी है ये लेड प्लस CuCl यानी कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है। यहाँ पर भी लेड क्या होता है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, बिकॉज यहाँ पर भी जो लेड है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कंपेयर टू क्लोरीन। तो इस प्रकार से ये बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। जैसे इसको हम नीचे की ओर देख लेते हैं क्या दिया है, जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस फ्रॉम कॉपर इट्स
कंपाउंड, यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जैसे सबसे फर्स्ट था आयरन, उसके बाद जिंक और फिर लेड, ये सभी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है स्टूडेंट्स। इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देख ही सकते हैं, ये जो दी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसके यहाँ पर एक्टिविटी डायरेक्ट दी है समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि दो कंपाउंड रिएक्ट करके एक्सचेंज का आयंस हो रहा है दोनों में, और दो अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, नए कंपाउंड बन रहे हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट। और जो हमने इससे पहले देखी थी उसे आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आइए हम एग्जांपल देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से और कैसे होता है। के लिए हमें ये एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.10 में जैसे दिया है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, यानी कि हमें 3 ml सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, यानी दूसरी एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें हमें लेना है 3 ml बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। इस प्रकार हमने दो टेस्ट ट्यूब ले ली। मिक्स द टू सोल्यूशन, अब ये दोनों सोल्यूशन जो बन चुके हैं इनको मिक्स कर लेना है। व्हाट डू ऑब्जर्व, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यू विल ऑब्जर्व दैट ए व्हाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि दोनों सॉल्यूशन को जब मिक्स करते हैं तो एक इनसॉल्युबल बनता है, जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, बनता है, और यही है प्रेसिपिटेट। यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बनता है। तो ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसमें कि प्रेसिपिटेट बनकर तैयार होता है कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम डबल डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे, तो यहाँ पर एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है और क्या हुआ इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में, क्या हुआ रिएक्शन, इसको हम नीचे जो इक्वेशन दी है उसकी मदद से देखते हैं। इस रिएक्शन में आपको बताइए कि हमने सबसे पहले लिया था सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिया था बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और फिर जब इन दोनों को मिक्स किया तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन बनता है। यानी कि जो बेरियम क्लोराइड था वो बेरियम सल्फेट, यानी कि यहाँ पर किस प्रकार से जो बेरियम था वो SO4 के साथ जाकर अटैच हो जाता है, और यहाँ पर लास्ट में प्रोडक्ट में NaCl यानी कि नमक भी बनता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ है। जो सोडियम सल्फेट था वहाँ से सोडियम उठकर क्लोरीन के साथ जुड़कर NaCl यानी कि सॉल्ट बना लेता है, और वहीं जो बेरियम है वो क्लोराइड से हटकर उसकी से डिस्प्लेस करके SO4 के पास क्या था, सोडियम, यानी सोडियम को डिस्प्लेस करके बेरियम उसके स्थान पर आ जाता है और बना लेता है बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस प्रकार यहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, दोनों आयन का एक्सचेंज हुआ है, तो इसलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ से मतलब आप देख सकते हैं किस प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, दो बार हुआ है। यानी सोडियम ने सबसे फर्स्ट जो सोडियम था उसने डिस्प्लेस किया है, उसके बाद बेरियम ने भी सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया है। तो इस प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई डिफिनेशन निकल कर आ रही है, जो है कि सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में कवरेज करेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।